Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, my dear students? I am Noshin Server, and today we are complete our physics unit number 2, and we are going to complete topic 2.4. The name of the chapter is kinematics, as you know, and this is chapter number 2 of your book, okay, class 9th. So today we're going to complete this topic 2.4. In this topic we will learn about the terms related to motion. Okay, so what is motion? We already learned. मोशन क्या होती है? किसी भी बॉडी का, जैसे कि मैं अभी रेस्ट में हूँ, मैं अपने इर्द गिर्द के लिहाज से फासला कवर, डिस्टेंस कवर नहीं करी, अपनी लोकेशन चेंज नहीं करी, तो दिस इज़ रेस्ट। जैसे मैंने अपनी लोकेशन चेंज की, जैसे कि पहले मैं इस ए पॉइंट पे थी, बी और सी, अब दोबारा ए की तरफ जा रही हूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड मोशन। तो मोशन को जब आप पढ़ते हैं तो आपको उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो इशू आता है वो बच्चों आता है पोजीशन का। व्हाट इज़ पोजीशन? ठीक है, तो पोजीशन क्या होती है? पोजीशन किसी भी चीज़ की लोकेशन को हम कहते हैं पोजीशन। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप अपनी बुक निकालिए, साथ साथ मार्क कर ले। द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन। इट इज़ बेसिकली लोकेशन। किसी भी चीज़ की जो लोकेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये मैंने पॉइंट ए बनाया है, पॉइंट बी बनाया है और पॉइंट सी बनाया है। आप देख सकते हैं पॉइंट ए पे आपका क्या है? घर है, आपका हाउस है। पॉइंट बी पे आपके पास क्या है? एक ट्री है। और पॉइंट सी पे आपका स्कूल है। ठीक है, ए बी सी। अगर आप यहाँ पे खड़े हुए और आपसे मैं पूछूं, मैं रोड पे, अगर मैंने लोकेशन पूछनी है स्कूल की, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेयर इज स्कूल, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो के आप मुझे फिर बताएंगे कि स्कूल की पोजीशन कहाँ पे है। स्कूल की पोजीशन ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में या नॉर्थ में। तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है, किधर है पोजीशन? वेस्ट की तरफ, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए। इसी तरह अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं तो आप मुझे इजीली बता सकते हैं कि आपके जो हाउस है वो किधर है। वो ईस्ट वेस्ट के, सॉरी, ईस्ट और साउथ के क्या है? सेंटर में। क्लियर? तो मिडल ऑफ दीज टू लोकेशन, ये सारा बच्चों क्या कहलाता है? पोजीशन कहलाता है। इस लोकेशन को हम पोजीशन कहते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म है और इम्पॉर्टेंट टर्म है, पोजीशन जो है उसका एमसीक्यू आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन बहुत कम आता है। ज़्यादातर जो आते हैं वो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, दो तरह से सवाल आते हैं। नंबर 1, वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस, डिफाइन डिस्टेंस। वेन एवर अ क्वेश्चन कम्स इन योर पेपर लाइक डिफाइन डिस्टेंस, तो आपने सिर्फ डिस्टेंस की ये डेफिनेशन नहीं लिखनी बच्चों, आपने सिंबल भी लिखना है, आपने बताना है कौन सी क्वांटिटी है, आपने उसकी एग्जांपल भी देनी है। और इसी तरह अगर डिफरेंस पूछे तो ये मैंने डेफिनेशन और डिफरेंस दोनों लिख दिए हैं। डेफिनेशन लिखनी है तो एक साइड, और डिफरेंस अगर पूछे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की दोनों साइड हमने फिल कर लेंगे। ठीक है, अब हमने इसको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? फासला। ठीक है, किसी भी चीज़ का फासला। तो फासला क्या है? लेंथ, दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होगी। लेट्स से दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी। ये आपका फिर वही घर है और ये आपका स्कूल है, और आप बाय कार जा रहे हैं घर से स्कूल के पास। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। बट अगर आप इसी को किसी ऐसे रेफरेंस से या किसी ऐसी पॉइंट से कवर करते हैं कि वो शॉर्ट हो जाए और उसकी डायरेक्शन भी हो, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। फिलहाल हम डिस्टेंस पढ़ते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी रास्ते की लंबाई को, जैसे कि ए से बी आप यूं गए और बी तक पहुंचे, तो ये आपकी लेंथ जो है रास्ते की ए से बी के दरमियान, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। आप बी से ए तक भी आ सकते हैं, ए से बी तक भी जा सकते हैं। क्योंकि ये इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो बच्चों किस चीज़ का मैग्नीट्यूड होता है? स्केलर का या वेक्टर का?
अंडरस्टूड सी बात है, स्केलर का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और आप जब भी बाय रोड ट्रेवल करते हैं तो आप क्या कवर कर रहे होते हैं, डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारा है टॉपिक डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का जो सबसे फर्स्ट है वो है डेफिनेशन कि शॉर्टेस्ट, इसके लिए वर्ड क्या आता है, दो पॉइंट्स के दरम्यान जो शॉर्टेस्ट लेंथ है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इसको हम तीन तरह से लिख सकते हैं। अभी हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि तीन तरह के मेथड्स होते हैं, या तो उसको बोल्ड करके लिखा जाता है, या उसके ऊपर बार लगाया जाता है, या फिर उसके ऊपर क्या लिखते हैं हम, या उसके ऊपर एरो लगाते हैं। ठीक है, ये तीन मेथड्स होते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी है, उसकी डायरेक्शन भी है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, जैसे बाकी वेक्टर्स को लिखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको पता चल चुका है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, ये वही दो पॉइंट है आपके घर से। लेट से आपका सिटी ये है कोई भी, लाइक इस्लामाबाद, और आप कराची की तरफ जा रहे हैं। अगर तो आप बाय बस जा रहे हैं, आप डायो में, आप फैसल रोड पे, आप किसी भी इस तरह की सर्विस पे जा रहे हैं या अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, तो आपने क्या कवर किया, डिस्टेंस। लेकिन अगर आप थोड़े टाइम को सेव करना चाहते हैं और आप अपने सिटी से बैठे हैं और आप पहुंचे हैं कराची, तो इसमें देखिए आपको मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है। ये जो लाइन सेगमेंट है ये आपको क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड, और आपको एरोहेड भी मिल रहा है पॉइंट ए से बी तक पहुंचने में। होपफुली बात समझ आ रही होगी कि ए से बी तक पहुंचने में आपको क्या मिल रहा है, एरोहेड भी है, लाइन सेगमेंट भी है। आप एक सिटी से दूसरी सिटी बाय एयर जा रहे हैं, तो एरोप्लेन के थ्रू जा रहे हैं, तो आपने क्या कवर किया बच्चों, क्या कवर किया, डिस्प्लेसमेंट। अब जो सेम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म्स है, लाइक ये आपको नज़र आ रहा होगा क्या है, स्पीड और ये वेलोसिटी। इसकी अलग अलग डेफिनेशन भी आती है, एक्सरसाइज की भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी। तो जब व्हाट इज स्पीड आया, डिफाइंड स्पीड है, तो आपने ये सारा लिख लेना है टिल दिस पॉइंट। इसी तरह अगर वेलोसिटी की डेफिनेशन आती है तो आपने यहाँ तक लिख लेना है। बट अगर दोनों में डिफरेंस आ जाए, क्या आ जाए क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, और ये हर बार पेपर में ज़रूर आता है, चाहे वो SLO बेस्ड हो, चाहे पंजाब बोर्ड हो, चाहे फेडरल बोर्ड हो, चाहे KPQ बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इनके दरमियान ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है बच्चों, जब आप ये वाला फासला कवर करते हैं, आपकी गाड़ी जब इधर ट्रेवल करना शुरू करती है, तो इस रास्ते को टाइम के साथ आपने कवर किया, चेंज हो रहा है ये रास्ता, ये पाथ, ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो बच्चों जब भी डिस्टेंस चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। आई एम रिपीटिंग अगेन, whenever you are covering distance with respect to time, this is called speed. And as we know, distance is a scalar quantity, so speed will also a scalar quantity. What is the formula, जैसे हमने definition लिखी, distance with respect to time, ये इसका फॉर्मूला है। और ऐसे यूनिट हम देख लेते हैं, ऐसे यूनिट डिस्टेंस का निकालें तो मीटर, टाइम क्योंकि नीचे है तो हम टाइम का निकाल लेंगे सेकेंड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड है यूनिफॉर्म स्पीड। लेट से आप पहले जा रहे थे अपने घर से स्कूल की तरफ या अपने घर से कराची की तरफ, तो आपने क्या किया, इस रास्ते के ऊपर पहले आपने 10 की स्पीड से अपनी गाड़ी को मूव करवाया, फिर आपने उसको लाइक 35 की स्पीड पे पहुंच गए, फिर आप दोबारा फिर 5 मीटर पर सेकंड आ गए, फिर आप दोबारा 40 मीटर पर सेकंड। तो ये जो हम बात कर रहे थे, ये कौन सी स्पीड थी, एवरेज स्पीड। मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप उसको जिस पे फिक्स करना चाहें, जितना चेंज करना चाहें, 10 है 20 है, लेकिन एक टाइम के साथ एक यूनिफॉर्म चेंज ना आए। यूनिफॉर्म आप समझ रहे हैं किसको कहते हैं, कि एग्जैक्ट चेंज।
इसमें देखें पहले 10 था, फिर 35, फिर 5, फिर 40। इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड डिफरेंट है। आप अगर इसी रास्ते पर मूव कर रहे हैं और वो यूनिफॉर्म कब होगी, लेट से पहले 5 मिनट आप कवर करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड के साथ स्पीड के साथ, अगले 5 मिनट भी आप 10 मीटर पर सेकेंड के साथ कवर करते हैं और अगले 5 मिनट भी आप 10 मीटर पर सेकेंड के साथ कवर कर रहे हैं। ये जो आप 10 मीटर पर सेकेंड के साथ कवर कर रहे हैं बच्चों, तो ये इक्वल चेंज है ना, इक्वल चेंज इन velocity, sorry speed, equal change in speed in equal intervals of time, equal change in distance, not speed बल्कि आप distance change कर रहे हो, equal change in distance in equal intervals of time is called यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड में आप एक जितना फासला कवर कर रहे हो, पहले आपने 10 मीटर किया, फिर नेक्स्ट 10 मीटर किया, फिर नेक्स्ट 10, और सेम वेलोसिटी के साथ आपने स्पीड चेंज नहीं की, इस चीज़ को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी। मैंने साथ कंपेयर कर लिया है, हो सके तो आप लिख लें कॉपी पे या फिर बुक पे, ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्या है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखें इस पॉइंट को देखें, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो जाए, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा था, अगर इसमें चेंज आ जाए s बाय t हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। क्या कहते हैं बच्चों, स्पीड। लेकिन अगर इसमें चेंज आ जाए, इस रास्ते में ये जो एरोप्लेन कर रहा था, तो इसमें अगर चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। मैंने बार क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दिस इज मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो डायरेक्शन। यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसकी वेलोसिटी का, जैसे यहाँ पे था डिस्टेंस ओवर टाइम स्पीड का, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी का, ऐसे यूनिट हम निकाल लेते हैं। इसका होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यूनिट होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम उसी तरह है जैसे यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल चेंजिंग इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल चेंजिंग्स इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आप इस एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए थे और आप इस तरह लाहौर से कराची पहुँचे, और आपने, आपके जो प्लेन है वो शुरू के टाइम में 10 मीटर पर सेकंड के साथ चला, फिर नेक्स्ट 10 मीटर पर सेकंड, फिर नेक्स्ट 10 मीटर, फिर नेक्स्ट 10 मीटर। तो देखें अगर 1 घंटे में वो इतना कवर कर रहा है, अगले 1 घंटा ले लें या 1 मिनट ले लें, ठीक है, तो अगले 1 मिनट में भी उतना कवर कर रहा है, अगले 1 मिनट में भी, तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है और इक्वल टाइम है। ठीक है, तो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, तो इक्वल है। जब दोनों क्वांटिटीज इक्वल होंगी तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, साथ रिपीट करेंगे। सबसे पहले पढ़ा पोजीशन। पोजीशन क्या होती है, किसी भी चीज़ की जो लोकेशन होती है, वो हमने ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ से पढ़ ली। उसके बाद डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी रास्ते की जो लंबाई होती है टोटल, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। और इसको जब आप ज़मीन पे मूव कर रहे होते हैं लाइक कार के अंदर, तो आप डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो रास्ते की जो शॉर्टेस्ट लंबाई है 2 पॉइंट्स की, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। प्लेन के अंदर जब आप कवर कर रहे होते हो तो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे होते हो। अगर स्पीड आपने बनानी है तो आप डिस्टेंस को चेंज करेंगे, और जब डिस्टेंस एक स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर होगी। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान रेशो। ऐसे यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड यूनिट ऑफ टाइम हम लिख लेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड आपको पता है कि इक्वल चेंजिंग इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर है तो वो भी वेक्टर होगा। और इसका यूनिट और इसका फॉर्मूला देख लें, वो भी आपको नज़र आ रहा है।
वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ऐसे यूनिट मीटर पर सेकेंड।